शोहदा के खानदानों की अजीम कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम। शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र है। मादरे वतन का अमन और सलामती शोहदा के अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GSU रावलपिंडी में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वाराना तैयारी काबिल सताइश है। मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तौर साकिब को 4 दीगर दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ साबिक तौर की सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितनाल खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। TTP BLA मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सी गिरोह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। कहा, भारत जम्मू कश्मीर पर कब्जा छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार, बेदखल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका। आलमी पानियों में इसराइली अफवाज की कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। दुनिया फ्लोटेला कारकुनों से बदसलूकी पर नोटिस ले और महफूज वापसी यकीनी बनाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को गैर कानूनी तौर पर रोकने के खिलाफ पाकिस्तान की शदीद मजम्मत और एहतजाज। तमाम जेर हिरासत कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि समाजी कारकुन साद ईदी की गिरफ्तारी की इत्तलात पर तशवीश हैं। पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे डाली। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। तेहरान ने मुआहदा न किया तो मजीद हमले करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को मुआहदा करना होगा वरना वो जानते हैं क्या होना है। ईरान को तबाह कर दिया। आइंदा दिनों में मजीद चीज़ें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर जल्दी नहीं। जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं। इसमें ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है। अब नाए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी साजिशों के जरिए जारी हैं। अमेरिका की जानिब से मौसूल नई तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई का कहना है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम की सिमा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पाशकियान का एक्स पर बयान। कहा, ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान से मुमकिन डील तजवीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तर्जुमों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन पर राब्ते में बताया कि सालिस मुआहदे के मुजव्वज़े खतूत पर काम कर रहा है, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। इसके बाद 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि गुफ्तगू मंगल की रात हुई थी। ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आग बगोला हो गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया।
ईरान की खलीज फारा स्ट्रीट अथॉरिटी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के मखसूस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल जोन में शामिल कर लिया गया। उम्मुल क़वीन से कशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई है, जिसके तहत इस रस्ते से गुजरने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक को मुताल्लिक़ा हुकाम से इजाज़त और रब्ता करना होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है। 24 घंटों में 26 बहरी जहाज़ों गुजरने की इजाज़त दे दी गई। IMF का वफ़द पाकिस्तान की शेड्यूल मुज़ाकरात के मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान और IMF के नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। जारी एलामी में IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 4 नफसियाती हदें बहाल। इंडेक्स 1,68,215 पॉइंट्स की सतह को छू गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की आम असम्बली काबीना ने मंजूर कर ली। सिंध काबीना ने कराची BRT रेड लाइन 2 मनसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस अपनी छत अपना घर को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिली है और इसके ऊपर लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहबा को दिल खोल कर वहाँ पर जो है वो दाद भी दी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में मरकज़ी निगाह वज़ीर आला पंजाब थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर स्कीम का पवेलियन बनाया गया। आज़रबाईजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तानी पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1 लाख घर ज़ेर तामीर है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 60,000 लोगों घरों से मुंतकिल हो चुके हैं। पंजाब के 2000 गाँव मॉडल विलेज बनने जा रहे हैं। पंजाब में गंदम की वाफर स्टॉक मौजूद है। पंजाब में आटे की कीमत बढ़ने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। शावर में थाना मछली गेट की तफ्तीशी टीम पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग। ज़ेर हिरासत 3 मुलजमान फायरिंग की जद में आकर हलाक। पुलिस के मुताबिक साथियों को छुड़वाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। हलाक मुलजमान बैंक डकैती पुलिस एहलकारों की शहादत के मुकदमात में मुलविस से वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 पिस्तौल भी बरामद कर ली गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों से चोरी के बड़े नेटवर्क बेनकाब। 9 माह के दौरान 112 मुकदमात दर्ज, 445 अफराद को धर लिया गया। चोरी के नेटवर्क में मुतअद्दिद अफसरान और मुलज़मान मुलव्विस निकले। 16 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, जबकि 6 मुलाजमत से बरतरफ। कामयाब कार्रवाइयों में 62,643 किलोग्राम चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने अमन, इस्तेहकाम और हुकूमत व बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीर रवाबित के फ़रोग़ के लिए प्रिंस रहीम करीम आगा खान के अज़्म को सराहा। उन्होंने आला मक़ासिद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका अज़्म का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म ने प्रिंस रहीम के वालिद प्रिंस करीम आगा खान चाहरुम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात 75 साल में पायदार दोस्ती की शानदार मिसाल बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह में पाकिस्तान और चीन के अवाम को मुबारकबाद।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म अपने बयान में कहा कि इस तारीखी संग मील को शाया निशान अंदाज में मनाना पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की गहराई, वसअत, मजबूती और ताबनाक मुस्तकबिल का अक्कास है।